मिनिटं बंद ठेवतो. Okay. So next objective rubric we will see is effeminate. Effeminate कसे असतात माहितीये ना? हे माहितीये का तुला कसं असतं? हे सांग ना. डॉक्टर मला इथे दुखतंय. बघता का जरा? दिस इज द वे दे विल कम्युनिकेट. वागणं बोलणं अय्या अशा टाईप असतं. कम्युनिकेटिव्ह हे एक रुब्रिक आहे. हा की तुमची ओळख नाही, पाळख नाही, काय नाही, पण असं काही बोलायला लागतं की यू नो इच अदर फॉर सो मेनी डेज, सो मेनी इयर्स. बिंदास सगळं मोकळेपणाने बोलतात आणि इतकं जास्त बोलतात की आपल्याला असं वाटतं की अरे बास आता थांब जरा. हा एक भाग आहे आणि मोकळेपणाने बोलणं की गिव्ह आउट एव्हरीथिंग, टेल द डॉक्टर एव्हरीथिंग प्रॉपरली अँड ओपनली. दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेटिव्ह. नेकेड वॉन्ट्स टू बी एक रुब्रिक आहे. नेकेड वॉन्ट्स टू बी इट डजंट मीन कि कपड़े आपल्या समोर पेशेंट काढतो. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट कपड़े उतार के आपके सामने खड़ा रहता है. लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो नेकेड नहीं रहता है वो क्या करता है, वो कुछ चीजें छुपाता है. ये जो लोगों को दिखने नहीं चाहिए. हाँ, ऐसे इस तरह से वो छुपा के रखता है. एक सोशल डिस्टेंसी रहती है. लेकिन ये नेकेड वॉन्ट्स टू बी जो लोग रहते हैं ना, वो उनको ये समझ नहीं है. दे विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग जो आपको सुनते हुए भी शर्म आएगी. ऐसे कि जो भी चीजें इतनी खोल खोल के दिखाएंगे और बताएंगे कि आपको लगेगा अरे बस कर मैं समझ गया अभी. ये नेकेड वॉन्ट्स टू बी का मतलब है कि जो चीज, जैसे एक पेशेंट आई थी मेरे पास, हर हर लेक्चर में मैं वही एग्जांपल देता हूँ कि वो बोले कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत बैड बिहेवियर करते हैं एंड ड्यूरिंग द सेक्स वो क्या क्या करते हैं सब उसने बता दिया मुझे. इसकी जरूरत नहीं थी. जस्ट टेल मी कि हाँ ही बिहेव्स वेरी बैडली, इम्प्रॉपरली, इनह्यूमनली. मेरे लिए काफी था, लेकिन वो सब खोल खोल के बता रही. दैट इज नेकेड वांट्स टू बी. माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, बियर्स अ सफरिंग, इवन आउटरीच विदाउट एक रूब्रिक है. ये भी एक रूब्रिक है. इतना माइल्ड होता है पेशेंट, इतना माइल्ड होता है कि अगर उसको देखे तो हमें मालूम पड़ता है कि माय गॉड इतने सफरिंग है, इतना प्रॉब्लम है, इसको ये बात क्यों नहीं करा, बताए क्यों नहीं. कभी हमने पेशेंट को ऐसे पूछा कि अरे यार तेरे को इतना प्रॉब्लम है, यू आर सफरिंग सो सच अ लॉट, व्हाई हैवंट यू टोल्ड एनीबॉडी, किससे बोला क्यों नहीं, बात नहीं किया, क्यों नहीं बताया. वो माइंडली बोले क्या करते सर, अपनी बीमारी अपना सफरिंग खुद नहीं लेना है. इतने वो माइल्ड होते हैं. सो दिस इज अनदर, ये सिंगल रेमेडी है इग्निशिया. माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, बियर्स सफरिंग, इवन आउटरीच विदाउट. ये ऑब्जेक्टिव रूब्रिक्स हो गए. फिर सब्जेक्टिव रूब्रिक्स में क्या है, दीज आर द रूब्रिक्स विच आर एक्सपीरियंस्ड एंड टोल्ड बाय द पेशेंट. जो मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है, मुझे मालूम होता है पेशेंट को, ये सब सब्जेक्टिव रूब्रिक्स है. उसके अपने फीलिंग्स है जो भी है, दे आर ऑल सब्जेक्टिव रूब्रिक्स. लाइक all delusions, fears, anxieties, anger, and its related rubrics, sadness, mortification, dignity, and the related rubric. ये सब जो है, ये सब सब्जेक्टिव रूब्रिक में आते हैं. ये इन जनरल क्लासिफिकेशन बताया मैंने आपको. सो वी नीड टू बी extremely observing, unprejudiced, and extremely vigilant to understand these rubrics by keeping all our senses alert throughout the conversation. जैसे वो ऑल्सेशियन डॉग रहता है ना, उसके कान ऐसे रहते हैं कुछ भी हो जाए, वैसे हम लोगों ने रहना चाहिए कि क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है. नाउ क्या लेना है, पेशेंट हमारे साथ बात जब करता है तो क्या लेना है. while a patient is narrating complaints, he or she casually talks or remarks something related to the problem. जैसे मैंने आपको बताया कि
कॉमन सिम्टम्स जो है वो कैजुअली बोलता है, डॉक्टर अब बहुत हो गए ना, मैं फेडअप हो गए अभी, मराठीमध्ये मला कंटाळा आला आता, बास झाला आता, किती दिवस हे चालणार, हा मला याच्यातनं लवकर बरं करा, मुझे जल्दी रिलीफ दे दो आप, मुझे इतना ऑकवर्ड होता है ये लेके बाहर जाना घूमना, इट्स सच अ प्रॉब्लम डॉक्टर, ऐसे पेशेंट अपने अपने लैंग्वेज में बोलता है. So these remarks or expressions, concerns are the most important hints to us for selecting rubrics. For the remark, अभी जो हमने बात किया ये सब कि I'm fed up, I want quick relief doctor, I feel so awkward, इसके लिए rubrics क्या होते हैं? NUE. NUE बोले तो boredom, बहुत बोर हो गया मैं, कंटाळा आला मला आता, बास झालं. मूड रिपल्सिव, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, उसको हटाओ, बाजू कर दो. मूड रिपल्सिव. कैरी डिजायर्स टू बी कैरीड फास्ट, अब जल्दी मुझे आराम दीजिए आप, अभी आप ही देखना है क्या करना है वो, लेकिन आई वांट क्विक रिलीफ डॉक्टर. फिर लाइट डिजायर, ये मुझे ठीक करो आप. एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रासमेंट, जैसे कि ये चीज लेके बाहर घूमना मुझे इतनी शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि क्या हो गया है मुझे, लोग भी देखते पूछते कैसे कैसे, फिर क्वेश्चंस करते हैं, अच्छा नहीं लगता है. दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रासमेंट. सो व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व इज व्हाट व्हाई हाउ. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पी है उसके साथ में व्हाट व्हाई हाउ, व्हाट द पेशेंट सेज, व्हाई द पेशेंट सेज, हाउ द पेशेंट सेज. ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जो बात कर रहा है वो क्यों, जो बता रहा है वो क्यों बता रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, और किस तरह से, किस ढंग से, कशा पद्धतीने तो हे करतोय, बोलतोय, दाखवतोय, एक्सप्रेस करतोय, कन्वे करतोय. ह्या तीन गोष्टी आपल्याला खूप महत्वाच्या आहेत. सो हाऊ इट मॅटर्स. एक सेंटेन्स है की वाय डिड यू बीट मी, हे संजय सर जे आहे, डॉक्टर संजय सहगल, हे खूप मस्त म्हणतात. हे he enacts this very well. I just try to copy him. कि there is this one sentence, why did you beat me? तू मला का मारला, क्यों मारा मुझे, तो why did you beat me कैसे कैसे आ सकता है, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द पेशेंट. why did you beat me, ये एक हो गया. why did you beat me, ये एक हो गया. फिर why did you beat me, फिर और एक क्या आ सकता है, why did you beat me. ये अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, अलग अलग उनके मेंटल स्टेट के ऊपर जैसे डिपेंड करेगा कैसे वो बाहर आएगा. सो व्हाट व्हाई हाउ जो है कि पेशेंट क्या बोलता है, कैसे बोलता है और क्यों बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्टली डूज एंड डोंट्स है कुछ ये सिस्टम में. डोंट आस्क मोर अननेसेसरी क्वेश्चंस. हाँ, आपका माल जो है, रूब्रिक जो है, पीपीपी आपको मिल गया, निकल चलो, पतली गले से निकल लो, नहीं तो पेशेंट विल टेक यू फॉर अ राइड, फिर वो आपको पूरी दुनिया घुमा के लाएगा. डोंट वरी अबाउट द लेवल ऑफ द डिसीज. लेवल डिसीज का डायग्नोसिस कुछ भी हो, इट डजंट मैटर. what we are really concerned about is only the mental state. And don't worry about thermals, modalities, PQRS, etc. of the patient. कितनी भी आपको पेशेंट का 4 to 8 PM एग्रेवेशन दिख रहा है, वो हम नहीं कंसिडर करेंगे for Sehgal method, as far as Sehgal method is concerned, right? ये don'ts है. हे आता उद्या घेऊयात का आपण, 4 वाजत आले, है ना. बाकी केसेस वगैरे मग आपण उद्याच बघूया. राइट. यस सर. जो अभी जो है, दिस मस्ट हैव बीन अ रिपीटेशन फॉर द अर्लियर स्टूडेंट्स. सब लोगों के लिए रिपीटेशन होगा. आई होप कि आज मैंने बहुत ज्यादा हिंदी में बात की, इसलिए आपको उतना ज्यादा बोर नहीं होगा. एंड मे बी गुड रिविजन ऑल्सो. ठीक है. सो थँक यू व्हेरी मच. नेक्स्ट उद्याच करायचंय का? उद्या उद्या
Okay. Tomorrow I'll be coming up with cases, many cases. Okay. ठीक है. और कुछ rubrics भी देखेंगे. So, dear friends, thank you very much. We have lot of rubrics we have learned in today's session. अपन हम लोग जब सुन रहे थे तो बहुत सारे rubrics एक बार वापस with acting समझ में आ रही थी. Our patient talks in the similar sense. That is more important to understand. So this is what is Dr. Tulpure is. He makes it so simple that anyone can attend or anyone can understand the things very clearly. And I think so that he has mentioned number of rubrics, right from torpor, diligent, poor, frivolous, inquisitive, curious, inciting others, indifference, external appearance to touching, impelled to touch everything, laughing, speaking when laughing foolishly, absorbed, then disposed to fidgety, blushing, boaster, any boredom, carried desires to be fast, light desire, elements from embarrassment. So number of rubrics we have learned in today's session. And this is what is one should learn. This is very simple aspect of understanding the patient and which guides you a number of times in your cases where sometimes you will miss something, and this is the thing which you can observe if you have a habit of recording the cases. You just go on observing those recordings, you will find it, yes, there are a number of rubrics. This gives you another way of looking towards the same patient with the different aspects, and that guides you in your further follow-ups of the patient. So this method helped me a lot since 2007, with Dr. Sanju. I was learning along with, so it is indirect learning from Dr. Tulpure sir, which was there with me. But this was good one, which I have learned since that time. So don't share the screen so that I can watch. Someone have shared the screen over there. We're not sharing current. This is good method with which it is easily we can understand the patient's mental state, and this is what we have to learn. So we have learned lot of things, and number of people who were there since last 1.5 hours. In fact, tomorrow we'll continue with the same at the same time with the different cases sir will going to present. And thank you sir for coming over here on this platform and giving guidance to all of the practitioners as well as students who are there with us. So thanks once again, and thank you to all the people. I will not name anyone. Everyone who is there with me, and there are a number of people who have not got admitted. This session will be uploaded on YouTube today evening only. There will be part 1, part 2, part 3 because there are 3 sessions now consecutively happen. So we'll conclude over here and we'll meet on at the same time tomorrow. So thank you very much. Thank you. Thank you. Vinod, conclude. Thank you. Thank you, sir. Yeah, thank you.